हाय गाइस। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमको अगर कोई इंडेक्स दे रखा हो तो हम उस इंडेक्स वाले नोड पे जो वैल्यू रखी हुई है उस वैल्यू को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास में ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, और हमको कह दिया कि इंडेक्स की वैल्यू 3 है, तो हमको क्या रिटर्न करना है? हमारा आंसर होना चाहिए 40। हमको रिटर्न करना है 40 क्योंकि थर्ड इंडेक्स, ये इंडेक्सिंग है, थर्ड इंडेक्स पे 40 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने ऐसे कैसे क्वेश्चन ना लेवल 1 के अंदर भी कर रखा है। उसके अंदर हमने फंक्शन बनाया था गेट नोड एट, जिसके अंदर हमने सिंगली लिंक लिस्ट दे रखी थी, उसकी इंडेक्स वैल्यू पे जो नोड रखा हुआ था उसकी वैल्यू हमने रिटर्न करी थी। ठीक है, तो हमने एग्जैक्टली वही का वही कोड इसके अंदर भी यूज में आएगा। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है इसका। मान लो मान लो हमारा हमको इंडेक्स 3 दे रखा है। ठीक है, हमको इस नोड पे जो वैल्यू रखी हुई है 40, इसको रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी इंडेक्स की वैल्यू है 3। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ हम क्या करेंगे। हम एक करंट पॉइंटर बनाएंगे जिसको हम हेड पे रख देंगे, मतलब जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसका सबसे पहले नोड पे हम करंट पॉइंटर रख देंगे और लेंथ को हम बना देंगे। क्या बना देंगे इसकी लेंथ को? 1। ओके, लेंथ हमने 1 बना दिया। ठीक है, तो लेंथ को 1 नहीं, सॉरी, लेंथ को 1 नहीं, लेंथ को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। लेंथ को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जब हमारा, अब हम लूप चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लूप चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा लूप? ये हमको करना क्या है, बेसिकली मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, हमको इसको 3 बार खिसकाना पड़ेगा। देखो, एक बार खिसकेगा, इधर आ जाएगा, 2 बार खिसकेगा, इधर आ जाएगा, और 3 बार खिसकते ही अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे आ जाएगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? बेसिकली हम अगर इसको 3 बार खिसका देंगे, ये शुरुआत में यहाँ पे रखा हुआ था, शुरुआत के अंदर ये यहाँ पे था। ठीक है, हमारी इंडेक्स की वैल्यू है 3, तो हमको 3 बार खिसकाना है इसको। कैसे खिसकाना है? एक बार इधर खिसका दिया, फिर एक बार इधर खिसका दिया, और एक बार इधर खिसका दिया। तो हो गया हमारा, 3 बार लूप चलाया हमने, और 3 बार में करंट अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे आ गया। अब मान लो ये वैल्यू होती 5, ये वैल्यू होती 5, तो आप बोलोगे ठीक है 5 दे रखा है तो 5 बार भगाऊंगा इसको। 5 बार, एक बार भगाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, तो आ गए हम हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड नोड पे आ गए। तो इससे एक चीज तो पता चलती है कि अगर हमको जो हमारा इंडेक्स है, अगर वो 5 दे रखा है तो हम आखिरी पे पहुंच जाते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, और इंडेक्स अगर हमारा 0 है, 0 बोले तो कि हमको लूप ही नहीं चलाना, 0 बोले तो 0 टाइम्स लूप चलाना है, मतलब जहां पे हो उसी को रिटर्न कर दो। तो 0 के लिए ये बिल्कुल सही है। अब मान लो अगर मैंने आपको इंडेक्स दे दिया 6, चलो तो इसको भी करके देखते हैं। 6 दे दिया मैंने आपको इंडेक्स, तो फिर क्या करोगे? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो ये क्या हुआ? अब आप क्या बोलोगे, क्या रिटर्न करोगे, क्या वैल्यू रिटर्न करोगे? आपको वैल्यू रिटर्न करनी है ना। तो अगर आप, जैसे मैं 3 बोल रहा था तो आप 40 रिटर्न कर रहे थे, अब यहाँ पे तो कोई नोड ही नहीं है, तो उसकी क्या वैल्यू रिटर्न करोगे? कुछ नहीं। तो ये केस हमको हैंडल करना पड़ेगा। और मान लो इंडेक्स की वैल्यू मैंने दे दी, इंडेक्स की वैल्यू दे दी मैंने -1, तो कैसे करोगे? ये जो ये केसेस बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमको हैंडल करने पड़ेंगे। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू -1 दे दी, तो 0 पे खड़े हो, वहां से सिर्फ आगे जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते। तो फिर -1 पे कोई हमको मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे इन दो केसेस, मतलब 0 से कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं? साइज -1 तक जा सकते हैं। कैसे? इसके अंदर देख लो 5 है, 5 तक जा सकते हो, तो इसका साइज कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमारा साइज है। ठीक है, हम जा सकते हैं 5 तक। तो इक्वेशन निकाल ली कि साइज -1 तक जा सकते हैं। ठीक है, चलो, एक तो ये कंडीशन हो गई कि हमारी जो रेंज होगी वो 0 से साइज -1 तक होगी। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं। अब मान लो जहां पे आप खड़े हो वहां पे कुछ है ही नहीं, मतलब हेड हमारा नल हो गया, हेड हमारा नल हो गया। जब हेड हमारा नल है तो फिर क्या करेंगे उसका? हम क्या क्या वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो इन दो केसेस को हमको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, इन दो केसेस पे हमारा फोकस रहेगा। क्वेश्चन में भी गिवन गिवन है कि अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, डबली लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो हमको ये चीज करना है। और अगर ऐसा नहीं है और जो हमारा इंडेक्स है वो गलत है, तो हमको ये चीज करनी है। ठीक है, तो चलो साइड बाय साइड करते रहेंगे इसको। पहले हम हमारा मेन कोड लिख लेते हैं, पहले हम हमारा मेन कोड लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इन केसेस को संभाल लेंगे। ठीक है,
तो क्या करना था, मेन कोड के अंदर एक नोड बनाना है, शुरुआत के अंदर उसको हेड पे रख देते हैं, ठीक है, और फिर एक लूप चलाते हैं, कितनी बार, इंडेक्स नंबर ऑफ टाइम्स, इंडेक्स नंबर ऑफ टाइम्स, तो आई लेस देन इक्वल टू इंडेक्स आई प्लस प्लस। तो ये लूप 1 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स तक जाएगा, 1 2 3, 3 होगा तो 1 2 3, तो 3 बार चल लिया। उसके बाद में क्या करना है, करंट को नेक्स्ट पे लगाते जाएंगे, बस करंट को नेक्स्ट पे लगाते जाएंगे और रिटर्न कर देंगे करंट का डेटा, ठीक है। ये तो हमारा कोड हो गया। अगर हम भाई इंडेक्सिंग भी सही है और हमारी लिंक लिस्ट में कुछ रखा हुआ है तब तो ये कोड चलेगा। अब मान लो हमारी लिंक लिस्ट दी एम्प्टी है, तो उस केस के अंदर हमने एक फंक्शन बना रखा था पहले, लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन, ये आपको गिवन प्रोवाइडेड होगा ऊपर, लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन पहले तो चेक करेगा कि उसका साइज 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो वो कुछ प्रिंट करेगा और हमको ट्रू दे देगा कि हाँ भाई मैं एम्प्टी हूँ, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को उठा लेते हैं, इसी फंक्शन को उठा लेते हैं यहाँ से, और क्या चेक कर लेंगे कि अगर ये ट्रू है तो हम रिटर्न कर देंगे -1। अगर ये ट्रू है, ट्रू क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है कि मेरा साइज 0 है, तो जैसे ही ट्रू हुआ मैंने रिटर्न कर दिया -1। एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा इंडेक्स छोटा है 0 से, -1 वाली कंडीशन आ गई, या इंडेक्स बड़ा है या बराबर है साइज के, मतलब ये 6 वाली कंडीशन आ गई। हमारा साइज क्या था, 6 था, तो 6 को हमने रखा 6 पे। अगर हमको इंडेक्स वैल्यू 6 दे रखी थी, इस केस के अंदर इंडेक्स वैल्यू 6 थी, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो अगर साइज 6 हुआ या उससे बड़ा हुआ तब भी गड़बड़ है। तो हमने चेक कर लिया, अगर इंडेक्स बड़ा है या बराबर है साइज के तब भी कुछ करेंगे और रिटर्न कर देंगे -1। पर रिटर्न करने से पहले हम एक चीज़ प्रिंट करनी है, हमको क्या प्रिंट करना है, इंडेक्स इज इनवैलिड, ये चीज़ हमको प्रिंट करनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सी आउट, और ये चीज़ प्रिंट कर दी, सिंपल, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और लाइन चेंज कर देते हैं एक बार, और ये कर दिया हमने, बस बस इतना सा ही कोड था, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। छोटा सा कोड था, इसमें ज़्यादा हमने कुछ करा भी नहीं। हमने बेसिकली वो कंडीशंस देख ली जहाँ पे इंडेक्सिंग गलत हो सकती है या फिर हेड ही नल हो, दो कंडीशन बन सकती है, उसके अलावा तो हमारा कोड बिल्कुल सेम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टाटा।